हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये आखिरी टेस्ट मैच है, ओवल का मैदान है और मोहसिन भाई ओवल के मैदान में तीसरे दिन जो है वो आज लंच तक का खेल मुकम्मल हो गया है और लंच तक का जो खेल है वो कम्प्लीटली अगेन एक और सेशन जो है वो इंडियन टीम के नाम रहा। बिल्कुल टूथलेस लगा इंग्लिश बॉलिंग अटैक। आकाशदीप जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे लेकिन अपनी टीम को उस पोजीशन पर ले गए हैं कि बड़ी कमाल पोजीशन है। 66 रन 94 बॉल्स पे उन्होंने की और ओवरटन की बॉल पर आउट हुए। 189 इस वक्त इंडिया का स्कोर है, 3 खिलाड़ी आउट हैं, 166 टोटल हो चुका है लीड का स्कोर और एक कमांडिंग सेशन। जयसवाल इस वक्त नॉट आउट है। मोहसिन भाई कैसे देखते हैं आप ये टेस्ट मैच? आपने कहा था कि ये वाला सेशन इस टेस्ट मैच को डिफाइन कर देगा। आई गेस डिफाइन हो गया ये टेस्ट मैच। अब इसमें कुछ मजीद ये नहीं, एक जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए जो टाइम लगेगा रिजल्ट का वो तो लगेगा, लेकिन अब इसमें कोई पहेली या कोई ऐसा सवाल नहीं रह गया कि जिसका आंसर आना बाकी हो। रिजल्ट भी आ गया, क्या होने लगा है वो भी आ गया, होगा कब बस अब इसमें है कि ये अब कल होगा, आज होगा, परसों होगा। बस ये एक फॉर्मेलिटी पूरी होने का कितना टाइम लगता है, ये एक फर्क है बस। क्या कहते हैं? एक तो गुड इवनिंग कहते हैं हम सबको। ये कल खत्म हो जाएगा हर सूरत में, ये कल से ज्यादा आगे जाएगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल आता कि इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज फारग हो गया। ये 107 रन की पार्टनरशिप नहीं थी, ये इनके दिल पे छुरियां चलाइया, सानू कटिया वांग कसाइया ते लै गए असी दिल फाड़ के। जिस तरह इंग्लैंड इस वक्त पागल हुआ हुआ है, उनके प्लेयर जिस तरह का गुस्सा है। आप देखें बालकनी में स्टोक्स को देखें, आप रोहित शर्मा को देखें, रोहित शर्मा कितना मुतमईन और खुश बैठा हुआ है। आप गिल को देखें, आप जडेजा की सेलिब्रेशन, ऐसे लग रहा है। देखिए ये होता है मोहसिन इजाज साहब बॉडी लैंग्वेज। व्हेन योर बॉडी लैंग्वेज इज पॉजिटिव। रात को मैंने आपसे कहा था कि टीम जो है इसको सस्ते में ना लीजिएगा। अगर आप इसको सस्ते में ले जाएंगे तो फिर कम कुल्ले थे तो चार चूल्हे थे। तोबा तोबा मोहसिन, ये 107 रन की पार्टनरशिप नहीं थी, ये 114 रन का सेशन नहीं था। ये इंग्लैंड के मुंह पे, उनकी क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा चपेट था कि आप देखियो लेट गए थे। वो बार बार आप मेरे से बात कर रहे थे कुछ घंटा पहले। अभी ना आकाश का 50 हुआ था और ना इनकी जो लीड है अभी वो कोई 166 की हुई थी, बल्कि 150 भी नहीं, मेरे ख्याल है 100 की लीड हुई थी इंडिया की हार्डली। तो आप बार बार कह रहे थे कि भाईजान देखिए इनके हालात जो है ना, क्या हालत हो गई है, ये बिल्कुल फारग हो गए हैं, छुट्टी हो गई है। देखिए मोहसिन साहब, मैंने आपको रात को कह दिया था कि इंडिया जो है इन ए कमांडिंग पोजीशन, रात को कहा था कि जो नहीं मानता उसकी मर्जी है। मेरे ने हाँ, ये मैंने साथ में आपको कहा था कि ये जो सेशन होगा, दिस सेशन will decide the fate of this test match. If anybody has any doubts, despite seeing this, वो लगाना चाहे कोई शर्त, तो मेरी तरफ से उसको ओपन ऑफर है कि मैच खत्म हो गया। It is only about how good England can bat. बस ये अब एक चीज है और कुछ नहीं है इसमें मोहसिन इजाज साहब। और मेरा जाती ख्याल है जिस तरह आकाश ने बैटिंग की, देखें जायसवाल तो बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई शक नहीं, हमें उससे यही चाहिए था। रात को मैंने आपसे कहा था बड़ा 50 70 80 रन कर ले, उसके बाद वो डिजर्व करेगा 100 करे। उससे पहले मैं नहीं कहूंगा कि वो मुझे 100 करके दे। देखिए मोहसिन, बहुत बड़ा सेशन था, बहुत बड़ा। 114 रन का सेशन जो है यह किसी भी सूरत में, और विकेट भी एक, और वो विकेट जो माजरत के साथ वो चुंगे वाली विकेट आप जिसको कहते हैं ना, चुंगे मोहसिन साहब 107 रन आ गए। चुंगे जेड़ा ना इंग्लैंड जेड़ा मैच चो बाहर हो गया, बड़े अग्रेसिव थे। मैं कहता हूं एहसन रजा को आज ऐसी जबरदस्त अंपायरिंग की है उसने, ऐसा जबरदस्त था। कोई और अंपायर होता मोहसिन साहब वो आउट दे देता आकाश को। और इंग्लिश कमेंटेटर ने भी, हैट्स ऑफ टू दैट कमेंटेटर, उसने भी कहा कि बहुत जबरदस्त डिसीजन दिया कि पूरी एक विकेट ऑफ स्टंप नजर आ रहा है, बिल्कुल किस करता हुआ जा रहा है। तो ये जो है बहुत अच्छा डिसीजन है एहसन रजा। मैं कहता हूं जी बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन दोस्त भी डिस्पाइट एवरीथिंग दे आर अप्रिशिएटिंग फ्रॉम द लास्ट टेस्ट कि एहसन रजा इज डूइंग वंडर। हालांकि एक आध डिसीजन इंडिया के खिलाफ भी गया, वो सिराज ने पोप की विकेट ली थी, बट आई थिंक यहाँ पे अगर आप अंपायरों की तारीफ, दोनों की तारीफ बनती है, धर्मासेना की भी, एहसन रजा। लेकिन एहसन रजा ने बहुत टफ जो डिसीजन है उसमें वो ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। हैविंग सेड दैट, वापस आ जाए, बहुत ही देखिए चांस मिला था शुरू में, कुराली साहब ने छोड़ दिया, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। नाउ इट इज ओनली अ कैचिंग गेम। इंग्लैंड कितना और पीछे होता चला जाएगा हर पासिंग टाइम के साथ। भाई ये रह गया मोहसिन इजाज साहब, मैच इज डन एंड डस्टेड, द मैच इज ओवर, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन 2-2 ऑन द
ऑन द जिसे कहते हैं ना स्कोर कार्ड, स्कोर लाइन, रिजल्ट, इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। अब सिर्फ ये है कि जायसवाल और गिल कितनी देर साथ रहते हैं, करुण नायर वगैरह जो है ये क्या करेंगे, बस इतना सा रह गया। और अगर अभी यहाँ पे कोई एक सेकंड आखिरी बात, इसमें कोई गंभीर को क्रेडिट देना चाह रहा है तो वो जो मर्जी दे दे, गंभीर को आई डोंट केयर। टाइम वो अल्फाज खुश्क नहीं हुए मोहसिन इजाज साहब, और जो है वो इंग्लैंड को इसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। और एक और बात सुन लें, पोपे जिस तरह टिक्सन और स्पेशली टोंग को लंबे सफर पे लगाए हुए हैं, ये इनके भी कैरियरों का बेड़ा गर्क करेगा, ये लिख लें मेरी बात। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई गेस ये जो सेशन था मोहसिन भाई, ये इंग्लैंड के पास लास्ट मौका था, और इसके बाद कुछ भी होगा तो वो मिरेकल आई गेस इंग्लैंड को मैच में वापस ला सकते हैं। वो रूटीन क्रिकेटिंग चीज हाथ से बात बाहर निकल गई है, क्रिकेट लिमिट से बात बाहर है। ट्रू, बिल्कुल आपने सही कहा। आकाशदीप ने, आप देखिए 100 की पार्टनरशिप जो थी 107, उसमें 66 आकाशदीप के हैं। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के वो ही वाज नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, और ही वाज नॉट जस्ट अ पर्सन हु वाज गिविंग सपोर्ट, रादर ही हैड द लाइन शेयर ऑफ दिस पार्टनरशिप। लाइन शेयर मोर देन 60% से ज्यादा शेयर जो था वो आकाशदीप का था इस पार्टनरशिप में। और तेज खेला, वो तेज खेला, मजा आया जिस तरह उसने चौके शौके लगाए हैं, छक्का छक्का भी बीच में धरा, तो बड़ा मजा आया मोहसिन साहब, अच्छा लगा। देखिए इंडिया ने पिछले टेस्ट मैच से अपने आप को जो है तगड़ा करना शुरू किया। इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ये रह गए, लेकिन अभी आगे बिल्कुल ठीक हो गया, कर लिया, तो ये कम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से। पकड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं है, जकड़ लिया। और वंस अ पाइथन कैचेस इट्स प्रे, फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप पाइथन की ग्रिप से मोहसिन साहब निकल जाए। मुझे नहीं लगता आप इंडिया बहुत ही घटिया खेले ना यहाँ से, बिल्कुल बच्चों वाली क्रिकेट खेले, तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज गेम इज ओवर। मोहसिन भाई आई गया, मेरा भी यही ख्याल है कि इसके बाद अब जैसा मर्जी कोलैप्स हो जाए, जैसा मर्जी विकेट मतलब आपके विकेटें गिर जाए, आप गिरते गिरते भी चले 50 रन तो और हो ही जाएंगे। तो 200 के ऊपर तो मोहसिन भाई यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे चौथी इनिंग्स में रिकॉर्ड, स्टैट्स, हिस्ट्री, विकेट कंडीशंस, सूरत हाल, वोक्स का ना होना, बहुत सारी चीजें हैं वो जो सारी आपके सामने है। ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है मोहसिन साहब, जिस तरह इंडिया ने डिटर्मिनेशन और ग्रिट और हंगर और डिजायर दिखाई है वो अप्रिशिएबल है। पिछले टेस्ट से जिस तरह वो फ्रॉम द ब्रिंक दे रिटर्न बैक, बहुत बहुत कमाल की। और फिर इनकी बॉलिंग ने बड़ा कमाल किया इस मैच में। सिर्फ देखे 224 से और सिर्फ 247 तक 92 पे पहली विकेट गिरी थी, बहुत बड़ा कारनामा था बॉलर का। और आकाशदीप ने जो रोल प्ले किया जायसवाल के साथ, उसने तकरीबन इंडिया को जो है तकरीबन वहां पहुंचा दिया जहां इंडिया जाना चाहता था। सुरेंद्र नागपाल साहब कहते हैं कि आकाश ने मेरा ख्याल है मैच, वो भी दीप चौधरी आएगा कहेगा मैच हैंगिंग इन बैलेंस। मेरा ख्याल है मैच इंडिया थोड़ा सा आगे है मैच में, और ये अगर सुबह का आधा पौना घंटा निकाल गया जायसवाल और उसके साथ गिल, अगर आकाशदीप हुआ फिर तो आइसिंग ऑन द केक है। अगर ये जल्दी जल्दी मारते हुए आउट भी हो जाए ना मोहसिन साहब, और 15-20 क्विक रन कर जाए, तो मेरा ख्याल है मोमेंटम इंडिया की तरफ, यानी 80-85 रन हो जाएंगे। अगर चले आकाश आउट भी हो जाए, मेरा ख्याल है 200 प्लस जो है, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप ऑफ अ स्कोर ऑन दिस पिच।